भोपाल के ऐशबाग के बाद अब इंदौर में भी 90 डिग्री मोड़ का एक ब्रिज जैसा ही एक मामला सामने आया है। यहाँ के पोलो ग्राउंड पर पीडब्ल्यूडी रेलवे ओवरब्रिज का डिजाइन अंग्रेजी के अल्फाबेट Z की तरह सा दिख रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यही वो ब्रिज है। और हालांकि अभी ब्रिज निर्माणाधीन है क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है। और ये 90 डिग्री के 2 टर्न यहाँ पे बनाए गए हैं। अब मामला सामने आने के बाद पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है वो डिजाइन में संशोधन पर विचार कर रहा है। तो लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आप संशोधन का विचार कर रहे हैं, लेकिन जब आप डिजाइन बना रहे थे तब क्या किया जा रहा था, कैसे इस डिजाइन को पास किया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। वही मौके से जायजा लिया है मेरे सहयोगी अंशुल मुकाती ने। पहले ये उनकी ये रिपोर्ट देख लेते हैं। भोपाल के ऐशबाग के बाद अब इंदौर में भी एक ऐसा ब्रिज निकल करके सामने आया है जिसमें कि 90 डिग्री का मोड़ जो है वो दिया जा रहा है। भोपाल के ऐशबाग में 90 डिग्री का ब्रिज के चर्चे खत्म भी नहीं हुए थे और इंदौर में अब ऐसा ब्रिज सामने आ गया है। पोलो ग्राउंड पर पीडब्ल्यूडी रेलवे ओवर ब्रिज बना रहा है जिसकी डिज़ाइन अंग्रेजी के अक्षर जेड जैसी है और इसमें एक नहीं 90 डिग्री जैसे 2 टर्न जो हैं वो बनने वाले हैं। ये ब्रिज पोलो ग्राउंड औद्योगिक क्षेत्र को MR4 से जोड़ रहा है। पहले 90 डिग्री का एंगल जो है वो लक्ष्मीबाई नगर से आ रहा है और दूसरा पोलो ग्राउंड की तरफ बढ़ रही भुजा जो है उसमें आ रहा है। ये ब्रिज जो है उसको आप देख सकते हैं, ब्रिज की एक भुजा जो है वो सीधी चलते हुए पोलो ग्राउंड की तरफ जा रही है और इसी में एक पिलर जो है, पिलर नंबर उस पर जो है 90 डिग्री का एंगल दिया जाना है और उसके बाद दूसरी भुजा जो है वो उतरती हुई दिख रही है। जब ब्रिज की डिज़ाइन सामने आई है और उसमें 90 डिग्री के एंगल की बात आई है तो अब इसमें सुधार की बात जो है वो पीडब्ल्यूडी जरूर कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि लगातार जो ब्रिज में 90 डिग्री के एंगल दिए जा रहे हैं, क्या उनको बनने से पहले डिज़ाइन फाइनल करते समय नहीं देखा जाता है। भोपाल में जब ऐशबाग का मामला चर्चाओं में आया तो उसके बाद इंदौर में भी इसी तरह के ब्रिज की जानकारी ये निकल करके सामने आई और मौके पर हम पहुंचे तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस ब्रिज की एक भुजा जो है वो सीधी जा रही है और उसके बाद वहां पर 90 डिग्री का एंगल दिया जा रहा है और उस 90 डिग्री के एंगल के बाद दूसरी भुजा जो है वो उतरती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि ब्रिज में एक तरफ 90 डिग्री का एंगल जो है वो तो आ ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भी इसी तरह का 90 डिग्री का एंगल आ रहा है और अंग्रेजी के Z अक्षर पर जो ब्रिज है उस तरह से Z अक्षर ये बनता हुआ यहाँ पर पूरी तरह से नज़र आ रहा है। हालांकि ब्रिज की डिज़ाइन में संशोधन की बात जो है वो कही जा रही है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कह रहे हैं कि जल्दी इस ब्रिज की डिज़ाइन में संशोधन किया जाएगा और 90 डिग्री का एंगल जो है वो नहीं दिया जाए। लेकिन सवाल यही है कि क्या जब डिज़ाइन फाइनल होती है तब अधिकारी उस डिज़ाइन पर इस तरह के 90 डिग्री के एंगल नहीं देखते हैं। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। तो वाकई में MP अजब गजब है। चलिए अब आपको बुलेटिन में 2 तस्वीरें दिखाते हैं और ये पहली तस्वीर है जो भोपाल से हम आपको दिखाएंगे, जहां के ऐशबाग इलाके में 90 डिग्री का ये जो ब्रिज है उसकी तस्वीर जैसे ही सामने आई वो लगातार वायरल हुई। ये तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर, पहली तस्वीर आप देखिए, भोपाल की ऐशबाग में 90 डिग्री का ये ब्रिज है और IBC 24 ने इस ब्रिज को और इससे जुड़ी हुई खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। ये देखिए, ये यहाँ से ये जो 90 डिग्री का एंगल है और इसके साथ ही अब आप इंदौर चलिए, इंदौर में भी देख लीजिए क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारी हैं, अलाइनमेंट में संशोधन किए जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अलाइनमेंट करने की जरूरत क्यों आन पड़ी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब इसकी पूरी रूपरेखा, इसकी पूरी ड्राफ्टिंग को तैयार किया जा रहा था तब अधिकारी क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने बिना किसी जानकारी के, बिना किसी मीटिंग के, बिना किसी स्पेसिफिक चीज़ों के ही इस पूरे नक्शे को पास कर दिया था? अब अलाइनमेंट की बात की जा रही है और वही गलती जो भोपाल में हमने ऐशबाग में देखी थी, वही गलती अब हम यहाँ पे इंदौर में देख रहे हैं। हालांकि बड़ा सवाल है कि क्यों इस तरह की बार बार लापरवाहियां उजागर हो रही हैं। और ये 90 डिग्री के ब्रिज की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, पूरे प्रदेश में खलबली मच गई। जाहिर बात है, मचना लाजमी भी है क्योंकि लोग इस प्रोजेक्ट के नीति निर्माता से लेकर इंजीनियर्स तक को अब ट्रोल करने लगे हैं। वजह थी कि इस ब्रिज का जो मोड़ है, जो टर्न है, वो 90 डिग्री का था और इस खतरनाक मोड़ से हादसों की आशंका बनी थी और बनेगी भी। और जिसके बाद CM डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया, जांच के निर्देश दिए और आदेश दिए गए हैं और जांच रिपोर्ट के आधार पर 8 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और जिसके बाद अब इंदौर में फिर से वही कहानी और उसी मामले की पुनरावृत्ति होती है जो यहाँ पे हमने भोपाल में देखा। एक ब्रिज नजर आया, पोलो ग्राउंड पर पीडब्ल्यूडी रेलवे ओवर ब्रिज का डिजाइन जो अंग्रेजी का जो अल्फाबेट है Z
ठीक हूबहू उसके जैसा है। मेरे सहयोगी अंशुल मुकाती ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया। ब्रिज के डिजाइन में 90 डिग्री के 2 टर्न बनाए गए।